नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने एसएससी एग्जाम के लिए एक और मॉडल पेपर हाजिर है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में, एसए के किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसीलिए इस क्लास को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है पूर्ण और कंप्लीट रूप से अंत में बताना कि आपके इन प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने, देखिए यहाँ पे पूछा है विदेशी यात्री। ठीक है, तो विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहले दौरा किसने किया था? तो हैंसाग ने किया था, मैगस्थनीज ने किया था, इत्सिंग ने किया था या फिर फायान ने किया था। जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताना। देखिए आप सभी को अपना, मेरे बताने से पहले आप सभी को अपना आंसर कमेंट करके बताते रहना साथ साथ में। ठीक है, तो किस विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहले दौरा किया था? तो वो किया था मेगास्थनीज ने। बिल्कुल, मेगास्थनीज ने भारत में सबसे पहले दौरा किया था। जो विदेश एक विदेशी यात्री थे। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। प्राचीन भारत में कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था? इनमें से कौन सा था जो प्राचीन भारत में एक विद्या का केंद्र नहीं था? जो तीन तो थे लेकिन चौथा एक ऐसा है जो नहीं था इनमें से। ठीक ऑप्शन में से तो तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर कौशाम्बी। देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वो भी था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा भी था, लेकिन कौशाम्बी नहीं था। ये लिए ऑप्शन की बात की जाए, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। शून्य की खोज किसने की थी? आप बताने कि शून्य की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वरामीर ने, आर्यभट्ट ने, भास्कर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताना है कि शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी किसने? आर्यभट्ट ने की थी। आपके आर्यभट्ट ने, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा सका? इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जिनका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है? बताइए। तो हितोपदेश पुस्तक है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, पंचतंत्र या फिर कथा सरित सागर है? जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो वो पुस्तक कौन सी है? तो वो पुस्तक है आपकी कौन सी? पंचतंत्र है। बिल्कुल पंचतंत्र है दोस्तों। पंचतंत्र है जो 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? आप बताना कि न्यूमिस्मेटिक्स इसमें से क्या है? तो प्राचीन पांडुलिपि का अध्ययन है, सिक्कों व धातु का अध्ययन है, ताल पत्रों का अध्ययन या फिर ताम्र पत्रों का अध्ययन है? तो न्यूमिस्मेटिक्स इसमें से क्या है? तो ये एक सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है, वो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की ओर। हितोपदेश के लेखक कौन है? बाण भट्ट है, भवभूति है, नारायण पंडित है, विष्णु शर्मा? हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? वसुमित्र ने, अश्वघोष ने, भरत मुनि ने या फिर वात्स्यायन ने? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये की थी भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। सी आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था तो कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व या फिर 73 ईसा पूर्व? एक बात कंफर्म है कि ये ईसा पूर्व में ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन कब? तो ये हुआ था 58 ईसा पूर्व, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगर बात की जाए शक संवत, क्या शक संवत की बात की जाए तो ये 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो शिकार था, जुआ, संगीत और या फिर घुड़सवार? तो पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे वो अपना मनोरंजन किस साधन के साथ करते थे? तो वो शिकार करके अपना मनोरंजन करते थे आदि, जो पूरा पाषाण काल के लोग थे। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। निम्न में से किसको चाल को लिथिक एज कहा जाता है? बताइए निम्न में से किसको चाल को एथीज, किस युग को चाल को लिथिक एज कहा जाता है? तो पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को या फिर लोह युग को? जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए। क्या राइट ऑप्शन है? किसको चाल को लिथिक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण, यानी कि बिल्कुल ताम्रपाषाण युग को चाल को लिथिक गेज कहा जाता है। सी आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि सोपन वासवदाता के लेखक कौन है? सोपन वासवदाता के लेखक बताना है कि कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोपन वासवदाता
वसुदत्ता के लेखक के माँ भास है, कौन है? भास है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन है? भास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, या फिर रसायन विज्ञान के लिए? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? खरोष्टी है, ब्राह्मी है, प्राकृत है, या फिर पाली? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा ब्राह्मी। बिल्कुल मैं आपको समय दे रहा हूं ताकि आप कमेंट करके बता सको कि आपका सही हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ब्राह्मी लिपि यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो इनमें से जो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त किए गए अनाज कौन सा था? तो चावल था, गेहूं और जौ थी, ज्वार थी, या फिर बाजरा थी? जल्दी से बताइए। तो वो था आपके गेहूं और जौ थे, जो मानव द्वारा सबसे पहले इसका प्रयुक्त किए गए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के, शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या फिर सोन नदी है उसके उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, और ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताइए, भारतवर्ष के लिए इंडिया जो शब्द है, इस इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था, मैगस्थनीज ने किया था, स्ट्रोबे ने, या फिर एरियन ने किया था? जल्दी से बताइए। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था भारत हेरोडोट्स ने। किसने? हेरोडोट्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। प्राचीन नगर जो तक्षशिला है, ये किसके बीच स्थित है? आप बताइए, किस जो नदियां हैं उनके बीच में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है, बोधो का विश्वविद्यालय था, ये किसके लिए ये मतलब किसके बीच स्थित था? ठीक है, आपको बीच में बताना है। तो सिंधु व झेलम के बीच में, झेलम व चिनाब के बीच में, चिनाब व रावी, या फिर रावी और व्यास के बीच में? बताइए। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला किसके, ये नगर है किसके बीच स्थित है? तो ये सिंधु और झेलम के बीच में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, एलेक्जेंडर कनिंगम, या फिर जॉन मार्शल ने किसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये किया था चार्ल्स, किसने? चार्ल्स विल्किंस, बिल्कुल विल्किंस ने किया था, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि, नंदनागर लिपि, शारदा, या फिर खरोष्टी लिपि है? तो वो लिखी जाती है कौन सी आपकी? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि को दोस्तों दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। डी आंसर जो भी बता रहे राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी, मंगलम, मणिग्राम परिषद, या फिर अष्टदिग्गज? निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में जो व्यापारी था उनका एक निगम था? इनमें से कौन सा था? तो मणिग्राम यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन। मणिग्राम बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पे राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखादत्त थे, कौटिल्य, बाण भट्ट, कलहण? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की इसका लेखक कौन था? जल्दी से बताइए। तो विशाखदत्त यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का एक लेखक था। ए ऑप्शन जो भी बता रहे, ए ऑप्शन बताने वाले राइट हो जाएगा। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत, आत्म की सवर्णता, ईश्वर में विश्वास, कठोर तप? जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो कर्मवाद का सिद्धांत है वो बौद्धों में भी समान है, जैन में भी समान है, और ब्राह्मण में भी। ये तीनों में एक जैसी इनकी धारणा है। ऑप्शन करेक्ट। कौन सुमिलित नहीं है? तो हिंदू धर्म गीता है, हिंदू धर्म का गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म की पुस्तक है धर्म में, जैन धर्म की पुस्तक है बाइबल है। तो हिंदू धर्म की पुस्तक है वो गीता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, और बाकी सभी करेक्ट है। कमेंट करके बताना कि हिंदू धर्म की जो पुस्तक है वो कौन सी है। ठीक है, अगला सवाल है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी सबसे पहले? तो वो तांबा थी। मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे सर्वप्रथम धातु थी वो तांबा थी। सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन।
प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो जो बौद्ध थे उनका मत का एक पथ था, जैन मत का उनका एक पंथ था, एक गणतांत्रिक जनजाति थी या फिर चोलों के सामंत थे। तो जो योद्धे थे प्राचीन भारत में वो एक गणतांत्रिक जनजाति थी। क्या एक गणतांत्रिक जनजाति थी? सी आंसर जो भी बता रहे राइट ऑप्शन। आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। 25 में से क्या स्कोर रह रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर करना है। ठीक है, मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।